एक गांव में मीनू नाम की एक साधारण लड़की रहा करती थी। वो प्रतिदिन रात में सोने से पहले अपनी दादी से कहानियां सुना करती थी। अरे आ गई मेरी बच्ची, मैं कब से तेरी राह देख रही हूँ। हाँ दादी, मैं आ गई, थोड़ी देर हो गई मुझे आने में। हाँ, चलो अब जल्दी से खाना खा लो, बहुत भूख लग गई होगी ना। हाँ दादी, बहुत जोरों की भूख लगी है। बताओ ना, क्या बनाया है आपने? अरे तेरे पसंदीदा खिचड़ी बनाई है, जल्दी से खा ले। हाँ दादी, लेकिन एक बात बताओ, आप रोज की तरह आज भी मुझे बहुत अच्छी कहानियां सुनाएंगी ना? हाँ मेरी बच्ची, आज भी सुनाऊंगी। मीनू खाना खाती है और खाना खाने के बाद उसकी दादी उसे नागलोक, पाताल लोक, चंद्रलोक, सूर्यलोक आदि की कहानियां सुनाया करती है। एक दिन उसकी दादी ने उसे स्वर्ग का वर्णन कर सुनाया। स्वर्ग का वर्णन इतना सुंदर था कि उसे सुनकर मीनू को स्वर्ग देखने की इच्छा हुई। क्या दादी, इतना सुंदर होता है स्वर्ग? हाँ मेरे बच्चे, बहुत सुंदर होता है। तो फिर तो मुझे भी स्वर्ग देखना है। हाँ देख सकते हो, उसके लिए बहुत अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। जितने अच्छे कर्म करोगी उतने जल्दी तुम बहुत अच्छा स्वर्ग देख पाओगी। नहीं, लेकिन मुझे तो अभी स्वर्ग देखना है। मीनू की दादी ने उसे बहुत समझाया कि मनुष्य स्वर्ग नहीं देख सकता, लेकिन मीनू रोने लगी और रोते रोते ही वो वहीं सो गई। सोने के बाद उसे स्वप्न में दिखाई पड़ा कि एक चमकते देवता उसके पास खड़े होकर कह रहे हैं, बच्ची, स्वर्ग देखने के लिए मूल्य देना पड़ता है। तुम सर्कस देखने जाते हो ना, तो टिकट तो लेते ही हो। बस उसी तरह स्वर्ग देखने के लिए भी तुम्हें टिकट खरीदना पड़ेगा, मतलब तुम्हें उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। स्वप्न में ही मीनू सोचने लगी, मैं दादी से पैसे मांग लूंगी, उसमें क्या है। लेकिन देवता ने कहा, स्वर्ग में तुम्हारे रुपए नहीं चलते, यहाँ तो भलाई और पुण्य कर्मों का रुपया चलता है। क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आया। अच्छा, एक काम करो बेटा, तुम यह डिबिया अपने पास रखो। जब तुम कोई अच्छा काम करोगी तो इसमें 1 रुपया आ जाएगा, और जब कोई बुरा काम करोगी तो 1 रुपया उसमें से गायब हो जाएगा। जब यह पूरी डिबिया भर जाएगी तो तुम स्वर्ग देख सकती हो। बस उसी वक्त मीनू की नींद टूटी और उठने के बाद उसने देखा कि उसके बाजू में सच में एक डिबिया पड़ी है। उस डिब्बी को देखकर मीनू बड़ी प्रसन्न हुई। सुबह दादी ने भी उसे 10 रुपए दिए। 10 रुपए लेकर जब वह घर से निकली तो रास्ते में उसे एक भिखारी दिखाई पड़ा। मीनू भिखारी को बिना पैसे दिए ही वहां से भाग जाना चाहती थी। इतने में ही उसने अपने अध्यापक को सामने से आते हुए देखा। वो अध्यापक हमेशा अपने शिष्यों की प्रशंसा किया करते थे। उन्हें देखकर मीनू ने भिखारी को वो 10 रुपए का नोट दे दिया। अध्यापक ने उसे शाबाशी दी, उसकी प्रशंसा की। वाह मीनू, ये बहुत अच्छी बात है। कभी भी किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है। शुक्रिया सर। घर लौटकर मीनू ने वह डिबिया खोली, लेकिन वो डिब्बी तो खाली थी। इस बात से मीनू को बड़ा दुख हुआ। वो रोते रोते सो गई। सपने में फिर से देवता आए और वो देवता से पूछने लगी, मैंने तो आज उस जरूरतमंद व्यक्ति की मदद की, लेकिन उस डिबिया में तो 1 रुपया भी नहीं था। कहीं आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? अरे बेटा, तुमने अध्यापक की प्रशंसा पाने के लिए वो पैसा दिया था, सो प्रशंसा मिल गई। अब रोती क्यों हो? किसी लाभ की आशा में जो अच्छा काम किया जाता है वो व्यापार है, पुण्य थोड़ी ना है। इतने में मीनू की नींद खुल जाती है और वो सोचती है, हाँ बात तो वैसे सही है। मुझे सर आते हुए दिखाई दिए, इसीलिए मैंने उस भिखारी को पैसे दे दिए, वरना मैं देने नहीं वाली थी। दूसरे दिन सुबह मीनू को उसके दादी ने फिर से 10 रुपए दिए। पैसे लेकर वो बाजार की ओर चली गई। बाजार में जाकर उसने 2 संतरे खरीदे। जब वो संतरे को लेकर अपने घर जा रही थी तो रास्ते में उसे उसका दोस्त मोतीलाल मिला। अरे मीनू, कैसी हो? मैं तो बहुत ठीक हूँ, आप कैसे हो? अरे वो तुम्हें पता है, माधव वो बीमार पड़ गया है। बाजार से लौटते वक्त जब मीनू को ये बात पता चली तो वो भी माधव को देखने के लिए उसके घर चली गई। माधव को देखने के लिए वहां पर डॉक्टर आए हुए थे। डॉक्टर ने माधव की माँ से कहा, आप अपने बेटे को संतरे का रस जरूर दीजिएगा, इससे उसे बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा। माधव की माँ बहुत गरीब थी। वो रोने लगी और बोली, मैं तो मजदूरी करती हूँ, बेटा बीमार था इसीलिए तो मैं काम पर भी नहीं जा सकी। मेरे पास संतरे खरीदने के लिए एक भी पैसा नहीं है। मीनू को माधव की माँ की ये हालत देखकर बहुत बुरा लगा।
वो माधव की माँ के पास गई और बोली, मेरे पास ये 2 संतरे हैं, आप इन्हें ले लीजिए और इसका जूस बनाकर माधव को पिला दीजिएगा। माधव की माँ ने मीनू को आशीर्वाद दिया। घर आकर मीनू ने अपनी वो डिबिया खोली तो उसमें 2 रुपए चमक रहे थे। उन 2 रुपए को देखते ही मीनू बहुत खुश हो गई। उसके अंदर एक अजीब सा आत्मविश्वास जाग गया। उसे लगा कि हाँ, जिंदगी में अच्छा काम करना चाहिए, इससे उसकी वो डिबिया भी पैसों से भर जाएगी और उसे स्वर्ग भी देखने को मिलेगा। यही सोचकर वो उस दिन सो गई। एक दिन मीनू बगीचे में खेल रही थी। इतने में ही वहां पर एक दूसरी लड़की आई और उसने मीनू का टिफिन का डब्बा उठाने का प्रयास किया। ये जब मीनू ने देखा तो मीनू को उस पर बहुत गुस्सा आया। उसने जाकर उस लड़की से पूछा, ये क्या कर रही हो तुम? ये मेरा खाने का डब्बा है। सॉरी, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है और मेरे घर पर कुछ खाने का सामान भी नहीं है। क्या ये मैं ले सकती हूँ? नहीं, अगर तुम्हें लेना ही था तो तुम मुझसे पूछ लेती। चोरी करने की क्या जरूरत थी? रख दो मेरा डब्बा। लेकिन उस लड़की ने मीनू का डब्बा वापस नहीं किया। ऊपर से वो वहां से भागने लगी और ये देखकर मीनू को बड़ा गुस्सा आया। जब वो लड़की नहीं मानी तो मीनू ने उसे पीट दिया। वो बेचारी लड़की रोते रोते वहां से चली गई। घर जाकर जब इस बार मीनू ने वो डिबिया खोली तो देखा कि उसके पहले इकट्ठे किए हुए रुपए गायब हो चुके हैं। उसे बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने सोचा, वो लड़की गलत कर रही थी। अगर वो मुझसे खाना मांग लेती तो मैं उसे चुपचाप दे देती, लेकिन वो तो चोरी कर रही थी, इसीलिए उसे मैंने पीट दिया। उस दिन भी वो रोते रोते सो गई। फिर से उसके स्वप्न में भगवान आए। उन्होंने उससे कहा, देखो बेटा, भले ही वो लड़की गलत थी और चोरी कर रही थी, लेकिन चोरी करने के पीछे उसका उद्देश्य गलत नहीं था। वो भूख के मारे मजबूर थी, लेकिन तुम्हें उसे पीटना नहीं चाहिए था। सामने वाला कितना भी गलत हो, लेकिन जरूरी ये है कि तुम उसके साथ क्या करते हो। उसे सही की राह पर ले जाते हो या फिर उसके साथ गलत करते हो, और तुमने उसके साथ गलत किया। जब मीनू नींद से उठी तब उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने निर्णय कर लिया कि अब वो कभी भी कुछ भी गलत नहीं करेगी। मीनू उस डिब्बी को रुपयों से भरने के लालच में आकर हमेशा अच्छी काम करती रही। धीरे धीरे उसका स्वभाव ही अच्छा काम करने का हो गया। उसे लगा, कुछ भी कहो, लेकिन लोगों की मदद करके और अच्छा काम करके बड़ा सुकून मिलता है। अच्छा काम करते करते उसकी डिबिया रुपयों से भर गई। अब अच्छा काम करने की उसे आदत हो गई थी। जब उसकी वो डिबिया भर गई तो उसने सोचा, वाह, अब तो मुझे स्वर्ग देखने को मिलेगा। स्वर्ग देखने की आशा से वो प्रसन्न हुई। उसने वो डिबिया लेकर अपने बगीचे